बार मैथ की बात की है, आज पहली बार गणित की बात की है। ला 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 टू मैथ्स महल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का क्लास। और आज का क्लास में हम लोग देखेंगे यानी जिस संख्या का यानी दहाई में जो है एक हो उसका हम लोग घन कैसे निकालेंगे, और उसके बाद इसका अपोजिट सीखेंगे हम लोग, यानी जिस संख्या का इकाई में एक हो उसका हम लोग घन कैसे निकालेंगे। जैसे 11 तो इसका निकालना है क्यू, और उसके बाद कह रहा है 11 का उल्टा करेंगे तो 11 ही हो जाएगा, अपोजिट वाला निकालेंगे। फिर 12 है, 12 का क्यू, उसके बाद इसको अगर उलट दीजिएगा यानी 12 है तो 12 में एक जो है दूसरा स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है, तो इसका हम लोग आज सीखेंगे। देखिए सब में एक एक लिखा हुआ है दूसरे स्थान पर है ना दहाई में, और उसके बाद इसको सीख लेंगे। उसके बाद इसका अपोजिट सीखेंगे। जैसे 12 है तो 12 का उलट देंगे यानी इकाई वाला को दहाई की जगह, दहाई वाला को इकाई की जगह, तो यह हो जाएगा 21, और उसका भी हम लोग आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए और जो है इस तरह का घन को जो है निकालने का ट्रिक सीखिए कैसे निकालते हैं, और आपका समय बचेगा। आगे देखते हैं। तो चलिए इसके साथ ही हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देख लीजिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे, कह रहा है 11 का क्यूब निकालने के लिए। देख लीजिए जनरल मेथड से आप 11 को 3 बार गुना कीजिएगा तो उतना ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, और आपका एग्जाम में शॉर्टकट खोजता है। आपका आंसर वही रहना चाहिए लेकिन जल्दी होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको कैसे होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसको बनाने के लिए, देखिए 1 1 यानी 2 जगह 1 1 है तो हम भी लिख दिए 1 1। देख लीजिए कोई परेशानी, 1 1 लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे यानी पहला काम जो लिखा था उसी को हमने लिख दिया। ध्यान दीजिए जो पहला काम जो था उसी को हमने लिख दिया, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब उसके बाद हम लोग इकाई से सिर्फ मतलब रखेंगे, इकाई से मतलब रखेंगे, यानी सब में इकाई से मतलब रखेंगे। ध्यान दीजिए इकाई से मतलब रखेंगे। क्या चीज़ से मतलब रखेंगे, इकाई से, यानी जो संख्या दिया हुआ है उसको हम लोग लिख देंगे। जैसे 12 है तो 12 लिख देंगे, 13 है तो 13 लिख देंगे, 14 है तो 14 लिख देंगे, और लिख करके और दहाई वाला संख्या को भूल जाएंगे, यानी 1 का कोई मतलब नहीं, 1 से कोई मतलब नहीं। उसके बाद जो भी होगा इकाई वाला से ही काम करेंगे। चलिए तो देख लीजिए अब उसके बाद क्या करेंगे, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। 2 1 1 था तो 2 1 1 लिख दिए। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 बार 2 बेर गुना, 1 बार 3 बेर गुना, 1 बेर 2 बेर, 1 बेर 3 बेर, इसी तरह से करे चलेंगे। 1 को 2 बार गुना कीजिए तो 1 गुने 1 तो 1 ही होगा, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, फिर 1 को 3 बेर गुना कीजिए तो 1 गुने 1 गुने 1 तो 1 ही होगा, उसको भी हमने लिख दिया। यानी कि जो संख्या है उसको लिख देंगे। उसके बाद 1 को 2 बेर गुना करके यहाँ लिख देंगे, फिर 1 को 3 बेर गुना करके यानी क्यू करके यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। अब आगे देख लीजिए। तो चलिए अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यानी लास्ट वाला दोनों संख्या को छोड़ देते हैं, लास्ट वाला दोनों संख्या को छोड़ देते हैं। पहला काम हमने कर लिया, अब हम लोग दूसरा काम करेंगे, यानी इधर वाला भी संख्या को छोड़ देते हैं, फर्स्ट वाला संख्या को भी छोड़ देंगे, लास्ट वाला भी संख्या को छोड़ देंगे, और बीच में जो 2 संख्या बचेगा उसका हम लोग दुगुना करेंगे। ध्यान दीजिए 1 लिखा हुआ है तो अपना मन से 2 लिख देंगे, 1 लिखा हुआ है तो अपना मन से क्या करेंगे, संख्या को दुगुना कर देंगे, है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम जोड़ लेते हैं तो 1 के 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिए 1 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 2 और 1 को जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा, 2 और 1 को जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा, और 1 का 1 हो जाएगा। आप यहाँ पे शून्य लिख सकते हैं या कट्टम कुट्टम कर सकते हैं, जो मन है वो कर सकते हैं, ठीक है ना। शून्य भी लिख सकते हैं या कट्टम कुट्टम। तो आपका जो है 11 के क्यू आया आपका 1331। ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यह जो है सवाल बार बार परीक्षा में पूछा भी जाता है, तो ये आपने सीख गया। अब उसके बाद साथियों देखते हैं, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, तो ये आपने सीख गया। अब आगे देखिए, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, जगह कम है, फिर लिखने में दिक्कत नहीं होगा। अब आगे आइए चलिए साथियों, तो अब हम लोग 12 में चलते हैं, 12 का क्यू देखते हैं। देखिए कैसे करेंगे, 1 2 लिखा हुआ है तो हम भी लिखेंगे 1 2, यहाँ पे लिखते हैं 1 2। ध्यान दीजिए 1 2 लिख देते हैं यहाँ पे आसानी से,
1 2 है तो हम भी लिख दिए 1 2। ध्यान दीजिए, पहला काम मेरा ख़त्म हो गया। अब 1 से हमको कोई मतलब नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 गुने 2, तो कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा साथियों। हमने 4 को लिख दिया यहाँ पे। अब उसके बाद तीसरा काम क्या करेंगे, फिर जो है 2 का क्यू करेंगे, यानी 2 का क्यू करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। यानी 2 का जब क्यू कीजिएगा तो यह संख्या 8 हो जाएगा। तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पे 8 लिख देंगे। ध्यान दीजिए, 8 लिख देंगे। यह मेरा पहला काम ख़त्म हो गया। पहला बार में यही काम करेंगे। 1 2 तो 1 2 लिख दिए, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है तो 4 लिख दिए, फिर 2 का क्यू किए तो यहाँ पे 8 हो गया। अब आगे देखिए क्या करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट संख्या को छोड़ देते हैं, या तो काट दीजिए नहीं तो 0 0 दे दीजिए। अपना मन से कई गो रसगुल्ला रख दीजिए नाश्ता में दोनों आदमी के। पहला कुर्सी पे जो बैठा हुआ है उसको 1 रसगुल्ला देना है मिठाई, लास्ट वाला चेयर वाला को 1 मिठाई दे देना है, ठीक है ना। दोनों तब तक खाएंगे, तब तक यह बीच वाला दोनों आदमी कुछ काम करेंगे, कुछ काम फ्री आएंगे, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, जो बीच वाला संख्या जो 2 गो बच गया उसका 2 गुना करेंगे। जैसे 4 हैं तो यह जो है 4 है तो यहाँ पे हम लोग 8 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। 2 है तो 4 लिखेंगे। अब यह पूरे संख्या को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। पूरे संख्या को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ध्यान दीजिए, तो 8 का 8 हो जाएगा। अब आगे देखिए, अब 8 और 4 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा। 4 और 2 6 और 1 7 और 1, यानी कि 17 28 ये हुआ आपका। ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान है, 17 28। तो आप एक बार समझ लीजिएगा तो आप इसको स्पीड में बना सकते हैं। हम समझा रहे हैं इसलिए आराम आराम से बता रहे हैं, ठीक है साथियों। तो 17 28। उसके बाद आगे देखते हैं। अब आते हैं हम लोग 13 के क्यू कैसे निकालेंगे। चलिए, तो इसको हम मिटाते चलते हैं, फिर जगह का अभाव हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब आगे आइए, तो 13 का क्यू में हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 और 3 लिखा हुआ है तो हम भी लिखेंगे यहाँ पे 1 3। ध्यान दीजिए, 1 3, कहीं से कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। अब उसके बाद सेकेंड काम क्या करेंगे, 1 से हमको कोई मतलब नहीं है, हमने बार बार कहा है 1 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 के वाला को हम लोग काम में कर रहे हैं। अब आगे देखिए, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों, 9 हो जाएगा। फिर 3 का क्यू करेंगे, 3 का स्क्वायर हमने कर लिया 9, और 3 का क्यू करेंगे तो 3 के 3 बार पढ़ेंगे, 3 3 9 3 27। बार बार नहीं लिखेंगे, आपको समझना होगा इतना चीज़। 3 3 9 3 27। अब उसके बाद क्या करेंगे, देख लीजिए, फर्स्ट और लास्ट को दोनों को क्या दे देना है, 1 1 मिठाई दे देना है, तब तक खाएगा। खाओ भाई, खाओ भाई, ठीक है ना। अब उसके बाद जो बीच वाला बच गया संख्या उसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों आदमी यह मिठाई खाएंगे, तब तक इस कुछ काम करेंगे तो इनका प्रोग्रेस होगा, वृद्धि हो जाएगा, दुगुना वृद्धि हो जाएगा। तो 9 है तो यह 18 हो जाएंगे, और यह 3 है तो इसके लिए हम लोग नीचे में क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, और फिर यह पूरे संख्या को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ध्यान दीजिए, तो 27 के 7 हो जाएगा यहाँ पे, यानी 27 के क्या लिखेंगे, 27 के 7 हासिल 2। ध्यान दीजिए, यह 27 का 7 लिख दिया हमने, हासिल 2 लिख दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब 18 और 9 को जोड़ लीजिए, 18 और 9 को जोड़िए, 9 8 17 के साथ हासिल 1 1 2, यानी कि 27। 18 और 9 को जोड़िएगा तो 27, और 27 में इन्हें वाला 2 हासिल जोड़ दीजिएगा, 29 हो जाएगा। 29 के 9 हासिल 2, 29 के 9 हासिल 2। आगे देखिए, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, 6 व 3 9 और 2 11 के 1 हासिल 1 और 1 2, यानी हो जाएगा 21 97। तो ये हो गया आपका आंसर। और उसी प्रकार से हम लोग 14 का भी करेंगे। तो चलिए 14 का भी देख लेते हैं। और इसी प्रकार से 14 हुआ, 15 हुआ, 16 17 18 19 आप खुद कर सकते हैं, और खुद बना करके और मोबाइल पे कैलकुलेटर पे आप चेक कर सकते हैं। कैलकुलेटर पर जितना समय लगेगा उससे कम ही समय लगेगा आपको इस तरह से बनाने में। चलिए, तो ये भी हो गया आपका। अब आगे देखते हैं दोस्तों, अब आपका अगला प्रश्न है 14 का क्यूब उसी प्रकार से लिखेंगे, यानी 1 4 है तो हम भी लिखेंगे 1 4, यानी जो संख्या दिया हुआ है वही संख्या फिर से हम लिख देंगे। तो 1 4 तो हम भी लिखेंगे यहाँ पे 1 4, कहीं से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
पहला वाला संख्या से, इधर वाला संख्या से कोई मतलब नहीं है। 4 का उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इकाई वाला के स्क्वायर कर लेंगे। तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 हो जाएगा, यानी जो जितना आएगा उतना ही लिखना है। उसके बाद क्या करना है, 4 का क्यू कर लेंगे, फिर 4 चौक 16 चौका 64, तो यहाँ पे लिखेंगे इसको। अब आगे देखिए, पहला और लास्ट वाला संख्या के नीचे में क्या दे देना है, 0 दे देना है, या मिठाई दे देना है, दे दिया हमने। बीच वाला जो 2 संख्या बचेगा उसका दुगना कर लेंगे। तो 4 का उल्टा क्या हो जाएगा, 4 का मतलब दुगना क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। 16 का हो जाएगा 32। अब इसको क्या कीजिए, जोड़ लीजिए, जोड़िए। देखिए 64 के हो जाएगा 4, हासिल 6, कितना हो जाएगा, हासिल 6 हो जाएगा। 16 और 32 को जोड़ लीजिए, 32 16, 6 व 2 8, 3 1 4, 48। 48 में उधर वाला हासिल 6 को जोड़ दीजिए, तो 8 6 14 के 4 हासिल 1, 4 1 5, यानी कि 54 के 4 हासिल 5। 54 के 4 हासिल 5 आ रहा है इसमें, है ना, टोटल में 54 के 4 हासिल 5, और 8 4 12, 12 और 5 17, है ना, 12 5 17 के 7 हासिल 1, 1 हासिल 1 और 1, तो 2 हो जाएगा, यानी 27 44 हो जाएगा आपका ये आंसर। तो आप इस तरह से जो है इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, और इसके अलावा भी आप क्वेश्चन लिख करके इसको बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे जिस संख्या का हम लोग इकाई, यानी कि इकाई दहाई, दहाई में हम लोग 1 देखते थे, अब वही संख्या को हम लोग देखेंगे इकाई में 1, यानी 1 का जो है फेरबदल हो चुका है। तो हम लोग भी आंसर में यानी बनाने का तरीका में जो है फेरबदल कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, पहले 12 था अब हो गया 21, है ना। तो ध्यान दीजिए, पहले 12 था अब हो गया 21, यानी पहले हम लोग 12 वाला करते थे, अब 21 हो गया, उलट गया। तो लास्ट में हम लोग पहले लिख देते थे, यानी 12 रहता था तो हम लोग यहाँ पे 12 लिख देते थे, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग क्या करते थे, 2 का स्क्वायर कर लेते थे, फिर 2 का क्यू कर लेते थे, इतना काम करते थे। लेकिन संख्या उलट गया है तो पहले उल्टा काम करेंगे यहाँ पे। जैसे 2 इधर आ गया है तो सबसे पहले 2 का क्यू कर लेंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, 8 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, 2 उलट गया संख्या तो हम भी उलट देंगे। तो अब सबसे पहले हम इसका क्यू कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, तो 4 हो जाएगा साथियों। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जैसा लिखा हुआ है वैसा फिर हम उतार देते हैं। 21 लिखा हुआ है तो 21 हमने यहाँ पे उतार दिया। अब आगे देखते हैं क्या करना है। फिर वही काम करेंगे, पहला और लास्ट वाला को जो है मिठाई देके उसको व्यस्त कर देंगे। यहाँ पे हमने एक मिठाई रख दिया और यहाँ पे हमने एक मिठाई रख दिया, और यह दोनों खाएंगे, तब तक वह दोनों आगे काम करेंगे, और जो काम करेगा वह दुगना होगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको दुगना करेंगे। 2 का क्या करेंगे, 4, 4 का क्या करेंगे, 8, और इसको जोड़ लीजिए, और यही जो जोड़ के आंसर आएगा वही हमारा 12 का क्यू आएगा। ध्यान दीजिए, तो 1 हो जाएगा साथियों, 4 और 2 को जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा, 8 और 4 को जोड़िएगा तो 12 के 2 हासिल 1, 8 और 1 9, यानी इसका राइट आंसर हुआ आपका 9261, यानी कि 21 का क्यू करेंगे तो आपका यही आंसर होगा सही, ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। चलिए आगे है आपका सवाल, 31 का क्यू करना है, यानी कि इकाई में 1 है, तब हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग 3 का क्यू करेंगे। ध्यान दीजिए, 3 का क्यू करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 होता है साथियों। क्या होता है, 27 होता है। अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 होता है। अब उसके बाद करेंगे क्या, जो संख्या लिखा हुआ है उसको पुनः उतार देंगे, यानी 3 और 1, ठीक है। अब उसके बाद सेकेंड काम हम लोग क्या करेंगे, जो है लास्ट वाला दोनों संख्या जो है इधर इस छोर पर और उस छोर पर है, वहाँ पे एक 0 बैठा देते हैं, 0 बैठा देते हैं, या कुछ भी बैठा दीजिए, खाली स्थान छोड़ दीजिए। अब जो 2 संख्या बीच में बच गया उसका दोगुना कर लीजिए। 9 के नीचे में लिखेंगे 18, 3 के नीचे में लिखेंगे 6। अब इस सब को जोड़ लीजिए तो 1, 6 और 3 9। अब ध्यान दीजिए, 18 और 9 को जोड़ लीजिए तो 9 8 17 के साथ हासिल 1 1 2 27, कितना हो जाएगा, 27 के साथ हासिल 2, और 27 और 2 27 28 29, कितना हो जाएगा साथियों, 29, यानी 29791, ठीक है। तो आप इस तरह से जो है 29 79 1 आप जो है आपका आंसर हुआ। तो ये भी हो गया आपका सही आंसर। उसके बाद देखते हैं साथियों,
अगला क्वेश्चन है आपका 41 का क्यू करना है, 41 का क्यू करना है तो कैसे करेंगे। देखिए इसको भी उसी प्रकार से बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिए। 4 का क्यू करेंगे तो 4 चौक 16 चौका 64 हो जाएगा। यहाँ से कहीं से कोई परेशानी नहीं होना चाहिए आपको। अब उसके बाद फिर करेंगे 4 का क्यू कर लिए, अब 4 का हम स्क्वायर कर लेते हैं, करने में क्या जाता है ना। चलिए 4 का स्क्वायर कीजिए तो 16 आएगा, तो हमने 16 को भी लिख दिया और उसके बाद जो संख्या लिखा हुआ है टोटल, उस संख्या को हमने ज्यों का त्यों उतार दिया। ये लीजिए हमने उतार दिया। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट वाला के नीचे में हम लोग क्या बैठा देंगे, 0 0, तो 0 हमने बैठा दिया। उसके बाद क्या करते हैं, इस संख्या 16 है तो इसको जो है 2 बार पढ़ेंगे, तो 16 दूनी 32 लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए 4 है तो 4 का 2 बार पढ़िए तो 8 हो जाएगा यह, और इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है ना, जोड़ लीजिए तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 8 और 4 12 हो जाएगा, 8 4 12 यानी कि 12 हो जाएगा साथियों। तो 12 के 2 हासिल 1, ध्यान दीजिए। और 16 और 32 को जोड़ लीजिए, तो 32 और 16 को जोड़िएगा, 6 और 2 8, 3 और 1 4, 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48। और 48 और 1 हासिल वाला उसको जोड़िएगा तो 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 49। तो 49 के 9 हासिल 4, 49 के 9 हासिल 4, यहाँ पे रहते हैं हासिल 4। और देखिए 64 और 4, तो 64 और 4 68 हो जाएगा, यानी 68 92 1 है ना। तो आपका राइट आंसर यही हुआ। और इसी प्रकार से आप जो है अगला क्वेश्चन भी बना सकते हैं। आप 41 हो गया, 51 हो गया, 61 हो गया, 71 हो गया, 81 हो गया, है ना, तो आप बना सकते हैं और आसानी से बना सकते हैं, कहीं से कोई परेशानी नहीं होगा। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों, ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हम जो भी वीडियो डालेंगे आप तक तुरंत नोटिफिकेशन उसका पहुंच सके।